आकाश और उसका दोस्त रमन दोनों ही रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने बहुत बार ब्लडी मैरी की कहानी सुनी थी, जिसमें कहा जाता था कि अगर कोई आईने के सामने खड़ा होकर ब्लडी मैरी 3 बार कहे तो एक खतरनाक भूतनी प्रकट होती है। एक रात दोनों ने मिलकर इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। वे अपने शहर के पास की पुरानी उजाड़ हवेली में गए, जहां एक पुराना टूटा हुआ आईना दीवार पर लटका हुआ था। हवेली का माहौल ही डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। आकाश ने अपनी हिम्मत जुटाई और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। रमन उसके पीछे खड़ा था। थोड़ा सहमा हुआ आकाश ने धीरे धीरे 3 बार ब्लडी मैरी कहा। शुरू में सब कुछ शांत था, मगर थोड़ी देर में उन्हें हवेली में ठंडक महसूस होने लगी और अचानक ही उनके चारों ओर अजीब सी सनसनाहट बढ़ने लगी। आकाश और रमन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आकाश ने आईने में देखा कि उसके पीछे खून से सना एक चेहरा दिखाई दे रहा था। एक औरत, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव। वह धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ रही थी। रमन घबराकर पीछे हटने लगा और आकाश को भी खींचने की कोशिश की, लेकिन आकाश जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी नजरें उस औरत की लाल आंखों से हट नहीं रही थीं। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आकाश के गालों पर अपना लहूलुहान हाथ रख दिया। उसके ठंडे हाथ का स्पर्श इतना भयानक था कि आकाश का पूरा शरीर कांप उठा। तभी एक तेज चीख हवेली में गूंज उठी। रमन ने पूरी ताकत से आकाश को खींचा और दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें घायल कर दिया हो। दोनों दोस्त हांफते हुए सड़क के किनारे बैठ गए और एक दूसरे की ओर सहमे हुए देख रहे थे। रात भर सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन आंखें बंद करते ही उस खून से सने चेहरे की तस्वीर सामने आ जाती। अगले दिन सुबह उन्होंने फैसला किया कि वे कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेंगे। उस अनुभव के बाद आकाश और रमन ने यह समझ लिया था कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, उन्हें आजमाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि उस रात के बाद आकाश ने कभी आईना नहीं देखा। उस डरावनी मुलाकात का खौफ उसके मन में हमेशा के लिए रह गया।